ले ऑफ ये एक कॉमन वर्ड हो चुके हैं अभी के जॉब मार्केट में। बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या सर्विस बेस्ड एमएनसीज या फिर मिड साइज या स्मॉल स्केल, हर एक कंपनी में ऑलमोस्ट डेली ले ऑफ्स हो रहे हैं। बस फर्क ये है कि जब बड़े बड़े कंपनीज में ले ऑफ होते हैं तो वो हमें न्यूज़पेपर में मिलते हैं, लेकिन अगर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ये न्यूज हमें मिलते नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त भी इसी ले ऑफ के शिकार हो चुके हैं। जब उसने मुझे कॉल किए एंड ही वाज आस्किंग फॉर सम रेफरल, तो मैंने उसको 3-4 सवाल पूछे एंड वो 3-4 सवाल के जब आंसर वो दिए तो खुद रियलाइज हुआ एक सिंपल सी चीज कि 2 से 3 महीना पहले ही उसको मालूम होना चाहिए था कि ले ऑफ होने वाले हैं, लेकिन कभी सडनली ये न्यूज मिले। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी सिमिलर तरीके के कुछ एक्सपीरियंस हो। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग इसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ले ऑफ के कुछ चांसेस है भी तो आप 2 से 3 महीना पहले ही आप समझ जाओगे। हेलो गाइस, दिस इज प्राणवीर एंड मैं आईटी के फील्ड में बहुत साल से ऑलरेडी हूँ एंड आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ले ऑफ जो होते हैं ये कंपनी के लिए भी एक टफ डिसीजन होते हैं एंड कंपनी ऐसा कभी नहीं होते कि चलो आज मर्जी हो गया, चलो सब बहुत सारे ले ऑफ करते हैं। ऐसे करके ले ऑफ नहीं करते। कंपनीज क्या होते हैं, जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होते हैं वो मंथ ऑन मंथ रिवेन्यूज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स को देखते हैं एंड सबसे एंड में अगर कुछ बचा हुआ होते हैं तो वो होते हैं ये ले ऑफ्स। एंड एज एन एम्प्लॉय आप आपके कंपनी के बारे में बेहतर जानोगे। तो आज के इस टॉपिक को हम 3 पॉइंट से समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन कंपनी डायनामिक्स। तो इसमें क्या होते हैं, जो आपके जो सीनियर्स होंगे या उनके भी सीनियर्स होंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि आप ऑफिस से काम कर रहे हो तो आपको दिखेंगे कि कंपेयर टू अगर आप ऑफिस में हो तो आपको यूजुअली दिखेंगे कि लेट्स आपके मैनेजर्स यूजुअली दिन पे 3-4 मीटिंग्स लेट्स अटेंड करते हैं एंड नॉर्मल टाइम। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखता है कि जो मैनेजर्स है वो डे बाय डे बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, जैसे दिन के 8-10 मिनिमम 8 मीटिंग्स, तो आप जो ये एज अ हिंट्स ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कीप एन आई इन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ योर कंपनी। अब मे भी आप पूछ सकते हो कि भाई हमारे पास कैसे फाइनेंशियल डेटा होंगे, हम लोग तो उतने हाई मैनेजमेंट लेवल का कोई है नहीं। तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा होता है। ज्यादातर कंपनी क्या करती है कि क्वार्टरली जो है रिजल्ट पब्लिश करते हैं अपने एम्प्लॉय को। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड में तो डेफिनेटली आपको वो दिखेगा। तो आपको क्या करना होता है, वो जो क्वार्टरली रिजल्ट के जो मेल आते हैं या जो इन्विटेशन आएंगे मीटिंग पे, वहां पर ज्वाइन करो। देखो कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं, पॉजिटिव साइड में बातें कर रहे हैं या नेगेटिव साइड में बातें कर रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ज्यादा प्रॉफिट की तरफ कंपनी चल रहे हैं, ज्यादा बेटर बिजनेस वो कर रहे हैं, या फिर उनके बिजनेस जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहे। तो ये होंगे आपके सेकंड पॉइंट। एंड और एक सिंपल सी चीज मैं बताऊंगा कि अगर आपकी कंपनी ज्यादातर केस में होंगे, अगर आप मिड साइज या एमएनसीज अगर हो तो आप आपके कंपनीज के जो स्टॉक प्राइसेस है उसको थोड़ा सा फॉलो करें। अगर कंपनी एक देखो नॉर्मल सी मुद्दे सी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म करते तो डेफिनेटली उसके स्टॉक प्राइस ऊपर जाएंगे। अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा उठाएंगे तो कंपनी के स्टॉक्स जो है नीचे की तरफ जाने लगेंगे। तो ये जो है ना, ये एक सिंपल तरीका है टू अंडरस्टैंड कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कम्युनिकेशन पैटर्न फ्रॉम द कंपनी लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि यूजुअली आपको मालूम होंगे कि आपके जो मैनेजर है या उनके मैनेजर है आपके साथ जब भी कोई ना कोई डिस्कशन करते हैं तो किस तरीके के टोन वो यूज करते हैं, किस तरीके से आपके साथ बात करते हैं। जितने दिन आप कंपनी में रहोगे उतने अच्छी तरीके से वो आपको मालूम होगा। अगर आपको सडनली दिखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आपके साथ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर जो लीडरशिप के जो मीटिंग्स होते हैं उस मीटिंग में आपको दिख रहा है कि लीडरशिप टीम एक अलग टोन पे बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स से द प्रोडक्ट नेम इज एक्स। अब ये जब इस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, अब लीडरशिप टीम बार बार उस प्रोडक्ट एक्स को लेकर नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और इम्प्रूवमेंट चाहिए, हो नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रहा है। तो समझ लो भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट में ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रहे। या फिर अगर लेट्स आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पे हो एंड लेट्स आप एक क्लाइंट को
ये सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो एंड लेट्स से द क्लाइंट नेम इज एक्स, और अगर लीडरशिप मीटिंग पे ऐसे बोले जाते हैं कि हाँ एक्स जो क्लाइंट है वो खुश नहीं है, हमें और अच्छी तरह से डिलीवर देने होंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ये सडनली दिख रहा है, तो ये एक साइन आपके लिए हो सकता है। तो जैसा मैंने बोला एकदम शुरुआत में कि जब भी आपको दिखेंगे कि इस तरीके का सडन चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, तो भाई रेडी हो जाओ। अब ऐसा नहीं है कि ये साइन का मतलब है कि भाई ले ऑफ होने ही वाले हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि इसको एक साइन के तौर पे लो। ऐसा हो सकता है कि आपके टीम के बनाया हुआ प्रोडक्ट या डिलीवर्ड किए गए प्रोडक्ट जो है ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन से मैच कर नहीं पा रहे। इन दैट केस डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा अलग तरीके से पेश हो जाएंगे। बट अगर आपको सडन चेंज दिखे, इन दैट केस कंसीडर दैट एज अ साइन। एंड अगर आपको ऐसा दिखते हैं कि ठीक ठाक डिलीवरी देने के बाद भी कंपनीज फिर भी आपको या आपके टीम को इसी तरीके से बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रहा है, देन इट इज अ साइन। जितना जल्दी आप इस चीज को पकड़ पाओगे उतनी जल्दी आप जो है प्रिपरेशन ले पाओगे एंड करियर पे मूव कर पाओगे एंड स्टेप पर अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको बताना कि आपको ये सब पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो कैसा लगा, कमेंट्स में मुझे बताओ। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।